नमस्कार। आज की क्लास में हम तीन बहुत ज़रूरी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ईरान में जो तनाव चल रहा है और वहाँ भारतीयों के लिए क्या चेतावनी है उसे समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत खेती किसानी को लेकर क्या बड़ा करने जा रहा है। और आखिर में एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक जिससे आप पढ़ना और सीखना दोनों बहुत तेज़ कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो आदित्य सर की क्लास में आज क्या नया है? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जिसका असर हम सब पर हो सकता है। हमारी पहली और सबसे ज़रूरी खबर आ रही है ईरान से। वहाँ हालात आप कह सकते हैं कि तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और इसी वजह से भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी जारी की गई है। हुआ यह है कि तेहरान में जो भारतीय दूतावास है उसने वहां रह रहे सभी भारतीयों के लिए एक इमरजेंसी एडवाइजरी निकाली है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई मामूली सलाह मशवरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन का सीधा सीधा संकेत है। तो इस एडवाइजरी में अगले 48 घंटों के लिए कुछ बहुत ही साफ साफ निर्देश हैं। सभी से कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। किसी भी मिलिट्री लोकेशन, पावर प्लांट या बहुत ऊंची इमारतों के आसपास जाने से भी मना किया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, दूतावास से बात किए बिना किसी भी हाईवे पर ट्रैवल ना करें। अब ये एडवाइजरी आई क्यों? इसके ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत ही डरावना पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसमें लिखा था, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकेगा। इसी एक पोस्ट ने आप कह सकते हैं कि खतरे की घंटी बजा दी और भारतीय दूतावास को फौरन एक कदम उठाना पड़ा। आप खुद ही सोचिए कि हालात कितने ज्यादा नाजुक होंगे। चलिए अब इस इंटरनेशनल टेंशन से हटकर अपने देश के एक बहुत बड़े मिशन पर ध्यान देते हैं। ये मिशन है भारत को खाने पीने के मामले में पूरी तरह सुरक्षित बनाना। और इसमें टेक्नोलॉजी कैसे एक गेम चेंजर बन रही है, ये देखते हैं। 332 मिलियन टन। जरा इस नंबर को देखिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साल 2023-24 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट है। ये दिखाता है कि हमारे देश की कृषि शक्ति और महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा टारगेट रखा ही क्यों गया है? देखिए, इसकी दो बहुत ठोस वजह हैं। पहली, हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, तो सबके लिए खाना सुनिश्चित करना है। और दूसरी वजह है किसी भी इमरजेंसी के लिए, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए एक मजबूत बफर स्टॉक यानी कि अनाज का भंडार तैयार रखना। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस विशाल लक्ष्य को हम हासिल कैसे करेंगे? तो सरकार इसके लिए 3 चीजों पर फोकस कर रही है। पहला, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना ताकि पानी हर खेत तक पहुंचे। दूसरा, जो भी नई टेक्नोलॉजी लैब में बन रही है उसे सीधे किसान के खेत तक ले जाना। और तीसरा, किसानों को सही दाम पर बीज, खाद जैसी जरूरी चीजें देना। और जब हम टेक्नोलॉजी को खेतों तक ले जाने की बात करते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नमो ड्रोन दीदी योजना। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये खेती में एक क्रांति की तरह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कमान महिलाएं संभाल रही हैं। और सुनिए, ये सब बातें सिर्फ कागजों पर नहीं हो रही हैं, जमीन पर असली नतीजे दिख रहे हैं। कर्नाटक तो इस मामले में लीडर बनकर उभरा है, जहां सबसे ज्यादा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी गई है। ये है असली महिला सशक्तिकरण और मॉडर्न एग्रीकल्चर का संगम। आज की खेती पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जरा सोचिए, एक ड्रोन पूरे खेत का डेटा लेकर उसे क्लाउड सर्वर पे भेजता है और फिर वहीं से ऑटोमेटिक ट्रैक्टर को कमांड मिलता है। मतलब खेती अब सिर्फ हल चलाना नहीं, बल्कि एक पूरा हाईटेक बिजनेस बन गया है। आइए अब इसे ड्रोन की नज़र से देखते हैं। इसी को कहते हैं प्रिसिजन एग्रीकल्चर यानी सटीक खेती। ये ड्रोन सिर्फ उड़ते नहीं हैं, इनमें लगे जीपीएस और सेंसर खेत के हर कोने को स्कैन करते हैं। वो बताते हैं कि ठीक किस जगह पर दवाई डालनी है, कहाँ पानी कम है। नतीजा, पानी और खाद का कम इस्तेमाल और पैदावार ज्यादा। ये है टेक्नोलॉजी का असली कमाल। चलिए अब आते हैं क्लास के आखिरी हिस्से पर। और ये एक ऐसा सेशन है जो हर किसी के, खासकर स्टूडेंट्स के, बहुत काम आने वाला है। एक ऐसी स्किल जो आपको जानकारी के इस समंदर को तेजी से पार करने में मदद करेगी। ये तस्वीर कुछ जानी पहचानी लग रही है। चारों तरफ किताबें, नोट्स, आर्टिकल्स, पढ़ने के लिए इतना कुछ है। और समय तो हमेशा ही कम रहता है। ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है ना? तो यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या 10 मिनट में 10 पेज पढ़ना वाकई मुमकिन है? सुनने में शायद ये नामुमकिन सा लगे, लेकिन मेरा जवाब है हाँ, ये बिल्कुल संभव है। इस जादुई टेक्निक का नाम है स्किम रीडिंग। अब एक बात साफ समझ लीजिए,
इसका मतलब हर शब्द को रटना नहीं है। इसका मकसद है किसी भी टॉपिक के मेन आइडियाज को, उसके निचोड़ को तेजी से पकड़ लेना। कह सकते हैं कि जंगल को देखना, एक एक पेड़ को नहीं। तो अपनी स्पीड बढ़ाएं कैसे? कुछ आसान आदतें हैं। सबसे पहली चीज, रोज पढ़ने की प्रैक्टिस करें, चाहे थोड़ा ही सही। पढ़ने से पहले हमेशा सोचें कि आप इससे क्या जानना चाहते हैं। पहली बार पढ़ते हुए हर शब्द पर अटकने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्लो में पढ़ते जाइए। और हाँ, जिस टॉपिक के बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, उसे तो आप और भी तेजी से पढ़ पाएंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ टेक्नोलॉजी ड्रोन बनकर खेतों में क्रांति ला रही है और दूसरी तरफ एक आसान सी टेक्निक हमारे पढ़ने के तरीके को बदल सकती है। तो मेरा आज का सवाल आप सबसे यही है कि टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को कहाँ ज्यादा बदलेगी, हमारे खेतों में या हमारी किताबों में? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।